एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं जो मतदान हुए 91 सीटों पे, इस मतदान के परिणाम किस तरह के हो सकते हैं। आपको हम कुछ स्टेट वाइज, समय कम है लेकिन इसके बावजूद हम प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश जहां 80 सीटें हैं वहां 10 सीटों पे चुनाव हो रहे थे और 10 सीटों में से 5 बीएसपी, 2 बीजेपी, 2 आरएलडी और 1 समाजवादी पार्टी के पक्ष में था 2009 में, जिसमें से सहारनपुर बीएसपी, कैराना बीएसपी, मुजफ्फरनगर बीएसपी, बिजनौर आरएलडी, मेरठ बीजेपी, बागपत आरएलडी, गाजियाबाद बीजेपी, गौतम बुद्ध नगर बीएसपी, बुलंदशहर एसपी समाजवादी पार्टी और अलीगढ़ बीएसपी। ये स्थिति थी। अब इस 10 सीटों में से जो आज चुनाव हुए हैं, पर जो मतदान हुए हैं जिस तरह के, डॉक्टर जैन, किस तरह से आप देखते हैं कि ये जो आंकड़े हैं वो वाकई कितना ज़्यादा प्रभावित होंगे? देखिए, वो कागज तो आपके सामने है जिसमें आपने ये बोला है सारी डिटेल, सारी स्थितियां जी, लेकिन मैं इसको एक ओवरऑल दृष्टि से देखने की कोशिश करूंगा। जैसे बीएसपी और आरएलडी का आपने ज्यादातर नाम लिया है कि ये सीटें जो है उनके पास ज्यादातर हैं। 2 आरएलडी, 2 बीजेपी, 5 बीएसपी, 5 बीएसपी, मतलब बीएसपी मेन है, हम ये मान के चलें, और बीजेपी की 2 आपने कही है कुल मिलाकर। अब ये स्थिति उलट होने वाली है। मतलब सिंपल एक बड़ी एक स्थिति बिल्कुल स्पष्ट मैं आपके सामने बता दूं कि जो स्थितियां, देखिए, वोट किसके कटेंगे, सीट किसकी कटेंगी, या तो वो कटेंगी बीएसपी की या वो कटेंगी एसपी की। कांग्रेस के पास तो बहुत कम स्थितियों में वोट है, कांग्रेस है, कांग्रेस यहाँ पर है ही नहीं तो, लेकिन मैं लेके साथ में सबको चलूंगा क्योंकि वो हमारी मेन मुख्य पार्टियां हैं। किसी का अपमान मेरे से ना हो जाए कल को कोई क्या आपने हमारा नाम ना नहीं लिया, तो वो किसके कटेंगे, वो एसपी के कटेंगे और बीएसपी के कटेंगे। आप कह रहे हैं रिवर्स होगा, ये रिवर्स होगा, ये रिवर्स होगा। इसको आप रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स आप देख रहे हैं, ये रिवर्स क्यों देख रहे हैं? रिवर्स का मैं कारण आपको बताता हूं। ये तो हम मान रहे हैं। देखिए, जितने भी हमारे सर्वे हुए हैं, हमारे खुद मेरी टीम ने जो सर्वे किए हैं उसके अंदर हम लोग यूपी के अंदर मैक्सिमम सीट्स बीजेपी को दे रहे हैं। जब हम मैक्सिमम सीट हम 50 प्लस कर रहे हैं या 40 प्लस हम लोग करते हैं, चलिए हम आपकी मान ले, मैं 50 प्लस नहीं 40 प्लस। 40 प्लस कहां से होगा? वो बीएसपी का आएगा, एसपी का आएगा या कांग्रेस का आएगा? जो आपने अभी मुझे बताया उसके अंदर कांग्रेस कहीं है ही नहीं, तो वो बीएसपी मेन है, तो बीएसपी से वो टिकट हमारे पास आएगा या एसपी से वो आएगा। तो देखिए, अब लोग तो प्रभावित हुए हैं। एक तो ज्यादा वोटिंग का होना इन इलाकों के अंदर, वो जो ज्यादा वोट हुआ है वो कहीं एक बैलेंसिंग फैक्टर होगा, जो मुझे लगता है कि 10 से 12% तक ज्यादा वोट हुआ है आपके एरिया में, जो आपके पास डिटेल भी होगी। चलिए, तो वो आप जो कह रहे हैं कि ये रिवर्स होगा, इसलिए कि सर्वे आपको, जी, ये हमारा भी सर्वे था। अभी हमने पिछले 1 हफ्ते तक हमने सर्वे किया, उसके अंदर हमें बीएसपी और एसपी का जो वोटिंग है, जो दलित वोट है, जो वो सारा वोट बीजेपी में छोटी सी चीज और जोड़ूंगा इसमें। जी, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो बीएसपी, आरएलडी और एसपी तीनों वो पार्टी हैं जो यूपीए के या घटक हैं या वो साथ में उनकी बैसाखियां हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो जनता का जो रोष है वो उनके प्रति गुस्से उतरा है, वो कहने का भी बर्पा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कांग्रेस का वो वोट और बीएसपी का वो वोट जो कि इन पार्टियों को वोट नहीं, जो बीजेपी को पड़ेगा। डॉक्टर जैन कह रहे हैं, जो बात रमन कह रहे हैं, आपको लगता है कि ये चीजें रिवर्स होगी? मुझे लगता नहीं फिरोज भाई कि आपका कोई कैंडिडेट वहां पर है जो इनको इन सीटों को प्रभावित कर सके। वो तो एक अलग मसला है यहाँ पे। नहीं, आप और हम की बात नहीं है। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि मैं आपकी और रमन जी की इस बात से मैं मुत्तफिक हूं, रिवर्स तो होगा, और जिस लाइन पे आप जा रहे हैं मैं समझता हूं उस लाइन पे होगा। लेकिन इसमें आपको भी जोड़ लीजिए, आम आदमी पार्टी को भी जोड़ लीजिए। अगर आरएलडी की 2 सीटें हैं और एसपी की एक सीट है, मैं समझता हूं जो एसपी की 1 सीट है वो सीट हमारे पास आ सकती है। और आप कहते हैं रिवर्स होगा, एरिया बताएं सर, किस एरिया की बात कर रहे हैं आप? उसमें आपका मैं एरिया वाइज आपसे डिस्कशन करने को तैयार हूं। सहारनपुर में कौन है आपका मेंबर? आम आदमी पार्टी के नेता है, आपको उनको इतना हक देना पड़ेगा अपने पार्टी के बारे में बोल सके। इसको लॉयल्टी नहीं निभा रहा हूं, मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं। चलिए, पार्टी के अंदर भी ठोक पीट के मैं ईमानदारी, चलिए कायदे की बात करता हूं। बिल्कुल ठीक बात है, करना चाहिए। पुष्पेंद्र, वो मजबूरी भी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये 10 सीटें हैं और यहां पे जो तमाम दल, जो आपने पहले बात कही कि कम्युनलाइज करने की हर तरह की कोशिश हुई, क्या उसका नतीजा होगा? देखिए, मैं जैन साहब की इस बात को मानता हूं और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का मिजाज हम लोगों को पता है। हमारी पैदाइश भी इसी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की है। यहाँ बहुत सारी चीजें मान सम्मान के लिए लोग जीते हैं। यहाँ ऑनर किलिंग की बात होती है। यहाँ खेत के अंदर बकरी घुस जाए तो उस बकरी की कीमत की 10 गुना गिर जाए तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं होती। यहाँ बड़ी ईगो का मामला होता है। मैं ये कह रहा हूं जो बात
कि अगर इस 10 सीटों में से रिवर्स होती है और जैन साहब जो कह रहे हैं और जिस किस्म की रिपोर्ट मिल रही है, हो सकता है कि हम अपने आकलन में गलत भी हों। मुझे लगता है 10 में से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं, और अगर ये मिलती हैं तो फिर मेरा ये मौकिफ सही होगा कि इस जगह न किसी को महंगाई का पता था, न किसी को भ्रष्टाचार का पता था। ये 4-5 दिन में कुछ नेताओं ने इस जगह को कम्युनलाइज किया, भाषण दिए। वो लोग जो बहुत सारी जो आप वाली बात कह रहे हैं फिरोज भाई, वो तमाम सारे ऑप्शंस ही लोगों के लिए बंद कर दिए, और उनको लगा कि ऐसे में डिसाइसिव वोट दो, न कि किसी छोटी पार्टी को वोट दो। लिहाजा मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त रेस से बाहर है, और इस क्षेत्र के अंदर 10 में से 8 सीट बीजेपी को मिल सकती है। चलिए 80 सीट के बाद जहां सीटें 40 हैं बिहार, उसकी बात करते हैं। वहां 6 सीटों पे चुनाव हुए, मतदान हुए, और 6 सीटों में से जिसमें एक सीट कांग्रेस पार्टी के पास जो सासाराम का है, जहां मीरा कुमार अध्यक्ष लोकसभा के, जेडीयू के 3 सीटें और बीजेपी की 2 सीटें, यानी बीजेपी इस 6 में से 2 सीट को डिफेंड कर रही है, जेडीयू 3 सीट को और कांग्रेस 1 सीट को। यहां की स्थिति अगर देखा जाए जैन साहब की, क्या आपको नजर आता है कि देखिए सासाराम से तो मीरा कुमार हैं, ये हम सब जानते हैं। अगर मेरी जानकारी ठीक है, ये बिल्कुल मीरा कुमार आप जाएंगी वहां से? नहीं फिरोज भाई, मैं अपना आकलन आपको दे दूं। मीरा कुमार को इतना हल्के में ना लें सर, उनकी एक अपनी गरिमा भी है, और वो सीट जगजीवन राम की रही है और उस परंपरा से रही है। हाँ, वो चली जाएंगी, एक स्थिति अलग है, वो इसलिए चली जाएंगी क्योंकि वो कांग्रेस की हैं, और ये उसका अगर कारण रहा तो मैं मानता हूं इन 6 में से 6 सीटें जो मेरा आकलन है वो बीजेपी को जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर जेडीयू के अंदर जो 2 सीट्स इनको जिस इलाके के अंदर हैं, जी मैं कुछ लाया नहीं हूं अपने साथ, तो मेरे दिमाग में वो चीजें नहीं हैं। तो कांग्रेस की अगर, जैसा कि मैं फिरोज भाई की बात मान लूं, मैं इनको 5 सीटें दे रहा था, लेकिन फिरोज भाई की बात मानने के बाद अगर मैं ये कह सकता हूं कि अगर मीरा कुमार भी अगर हार गई तो ये ब्लंडर होता है, कुछ ब्लंडर होते हैं इतिहास के अंदर। ये एक ब्लंडर होगा कि अगर अध्यक्षा हमारी लोकसभा की चुनाव हार जाएं सासाराम से, जो उनकी परंपरागत सीट पिछले कई वर्षों से रही है, और वहां उनका एक वोट बैंक है, इसको हम लोग इंकार नहीं कर सकते। गेहूं के साथ घुन भी तो पिसता है ना, तो सर मीरा कुमार को घुन तो ना कहें सर, मीरा कुमार को आप घुन नहीं कह सकते हो, एक सीट पर देखिए उनका एक ऑरा है, उनका एक ऑरा है। कुल मिलाकर बिहार की लड़ाई जो है, बिहार में जो लड़ाई है इस वक्त जी, वहां पे एक तरफ कांग्रेस और जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल है एक साथ, जेडीयू अलग है बिल्कुल, और बीजेपी चुनाव लड़ रही है, बीजेपी एलजेपी के साथ भी है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी गठबंधन है, तो जो वहां उन्होंने समीकरण बनाया है उस समीकरण का बीजेपी को फायदा होगा या कांग्रेस आरजेडी का समीकरण, जहां मुसलमान और यादव एक साथ मिलकर के जिसकी संख्या हम लोग एक गलती कर रहे हैं, हम बड़े फराख दिली के साथ, बड़ी जेनरोसिटी के साथ बीजेपी ठीक है, पुष्पेंद्र भाई ने भी जो है 8 सीटें दे दी, आप तो पूरी 6 की 6 सीटें दे दी। आपका जरा मुझे मेंबर ही बता दो कौन है वहां पर, एमपी के लिए खड़ाई कौन हुआ है? लालू को पसंद, उसको नाम भी नहीं जानता, कोई ये भी नहीं जानता, लालू की तो पर्सनैलिटी भी तो हो सर। एमपी का रिजल्ट है, मोहल्ले के रिजल्ट का चुनाव नहीं है ये। चलिए जानते भी नहीं कि आपने वहां पर काम किया था, उस आदमी ने बिहार से भी बड़ा है। अरे आप तो सोच भी नहीं सकते सर, आप कहां से बीच में आ जाते हैं? यहाँ पर बात चल रही है, आपने जो हमारे मुख्य पार्टियां हैं, आप अपने कैंडिडेट को बीच में ले आते हैं, 500 वोट नहीं मिलने आपके किसी मेंबर को वहां पर। मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं, ज्यादा लगता है डॉक्टर जैन, ऐसा ओवर। चलिए उस पर हम अलग से एक दिन चर्चा कर लेंगे। हमारे आत्मविश्वास को तो हमारे पास रहने दो ना सर आप जी। नहीं आप उसको जब आप शास्त्री जी से अपना महाराष्ट्र तुलना कर रहे हैं, आप अपनी तुलना शास्त्री जी से कर सकते हैं, तो उनका आत्मविश्वास तो उनकी है ना। महाराष्ट्र चलते हैं, महाराष्ट्र के आप ज्यादा ठीक समझते हैं। महाराष्ट्र के 10 सीटों पर चुनाव मतदान हुए हैं, उसमें से 6 कांग्रेस के पास में है, 2 बीजेपी के पास में, 3 शिवसेना के पास में, और 1 जो है एनसीपी के पास में। उसमें से बुल्डाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, रामटेक, नागपुर, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और यवतमाल है। लोकसभा की जो वहां पे जो समीकरण है, उस समीकरण के हिसाब से चुनाव जो मतदान प्रतिशत है, यहाँ देश में जितने भी राज्यों में हुए हैं, 11 राज्य और 3 यूटी में, महाराष्ट्र में सबसे कम मतदान प्रतिशत हुआ है जी। कैसे इसको आकलन किया जाए? नहीं देखिए, कम का होना यहाँ पर कहीं मैं बीजेपी का नुकसान देखता हूँ।
क्योंकि कम का होना ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। मैं इसको बात को स्पष्ट कर दूं कि जहां जहां वोटिंग ज्यादा हुई है वहां पर आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा उसका बीजेपी को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचेगा। पहली बात, जैसा कि आप बता रहे हैं, मेरे पास क्योंकि आंकड़े नहीं है, आपने जो आंकड़े बताए हैं, डेटा जो आप दे रहे हैं, मैं उसी पे अपनी राय व्यक्त कर रहा हूं। वर्धा, रामटेक और यवतमाल, ये जो 3-4 सीटें आपने हम मुझको बता, और एक जगह आपने और बताई थी, नागपुर है। अब नागपुर 2-4 चीजों के बारे में तो हम लोग ये कह सकते हैं जो बीजेपी की अपनी सीटें हैं वो अब भी उनके पास ही जाने वाली हैं। नागपुर में तो उनके अध्यक्ष खड़े हुए हैं, पूर्व अध्यक्ष जो है वो आपके नागपुर, वो नितिन, वहां पे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, अंजलि है, लेकिन वो कितना उनको टक्कर दे पाती हैं और कितना, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि उनकी एक अच्छी पकड़ है बीजेपी की, वहां पर आरएसएस का वो गढ़ रहा है, तो इसका लाभ हम उनको जरूर देना चाहेंगे। बाकी जो स्थितियां हैं जहां पर शिवसेना है, देखिए जहां पर शिवसेना है वहां पर मनसे भी खड़ा हुआ है, हम ये भी देखें तो वो किस प्रकार उनके वोटों को काटता है। मैं एनसीपी को फिलहाल नहीं ला रहा हूं, मैं बिल्कुल समकक्ष दुश्मनों शत्रुओं को देख रहा हूं कि आमने सामने जो है, यानी वोट कटवा वहां पर कौन साबित होगा शिवसेना का, वो होगा मन से ज्यादातर, और उसका लाभ कहीं एनसीपी को या कांग्रेस को ना मिल जाए, आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। सर आप फिर आम आदमी पार्टी को बीच में ले आते हैं, नहीं लाते। स्थितियां ये हैं कि उनको इतनी मतलब मुझे लगता है डॉक्टर जैन, मुझे लगता है इस डिस्कशन में कहीं पार्टी से ऐसा मत करिए सर बराबर होते हैं। डॉक्टर जैन कह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी क्यों ला रहे हैं, आप भूल जाए उसको, आप देखिएगा, आप देखिएगा बड़ा पक्ष लेते सर 35 दिन है रिजल्ट आने दीजिए, यही पार्टी को दिल्ली के बाहर उनको 0-0 मान के चलना उचित है। सुनने कोई नहीं आ रहा है, वाराणसी से आ गए, पूरा रोड शो कर रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं था। अब ये तो देखिए मैं इस बात को, वो सीट ले जाएंगे, आप इस लेवल पे मत लाइए, इतना उनको उच्च स्थान मत दीजिए, राज सिंहासन में मत बैठाइए। हाँ, प्रभावित कर लेंगे कहीं ना कहीं, वो बातें कर लेंगे सर, अगर प्रभावित करेंगे। आज दिल्ली में देखते हैं आप, उनके बूथों पर लोग बैठे होते हैं सर, स्थितियां देखिए आप, साउथ दिल्ली के अंदर मीनाक्षी लेखी खड़ी होती है, बूथों पर उनके लोग नहीं के अंदर, वहां पर लोग नहीं खड़े हुए हैं। सुनिए, नरेंद्र शिवसेना के रहते, मनसे के रहते, एनसीपी के रहते, ऐसी बातें कर रहे हैं। केरला एक अहम स्टेट है जहां पर की तमाम 20 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और 75% वोटिंग हुई, और 75% वोटिंग हुई है। डॉक्टर पीके जैन पुष्पन जी, केरला में 20 सीटों पे 75% की वोटिंग हुई है। वहां पे यूडीएफ और एलडीएफ है, वहां भाजपा का कोई स्कोप कितना है ये बताइए। आप आश्चर्यचकित रहेंगे, हम वहां अपना अकाउंट खोलेंगे और वो आपको अकाउंट खोल के क्या सीट लेंगे या वोट सीट लेंगे प्रॉपर। कितनी सीटें आप दे रहे हैं अपने आप को? सीटें आएंगी, सीटें आएंगी। नहीं, मैं थोड़ा एक लाइन सीट आएंगी बीजेपी का जी, कोई बेस नहीं है। आपको मैं फिर कहता हूं केरला में आपका है, नहीं केरला में आपका है। आप पिछले हफ्ते केरला में थे, आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं कोच्चिन में था, आप तिरुवनंतपुरम में बैठे हुए थे, हम दोनों, लेकिन आपकी स्थितियां देखिए क्या थी। चलिए एक और राज्य है जो अहम है खास करके बीजेपी और एनडीए के लिए और कांग्रेस, ये जो चुनाव है वो उड़ीसा, जहां 10 सीटों पे चुनाव है, और एक हरियाणा जहां 10 सीटों पे चुनाव हुए। उड़ीसा और हरियाणा के बारे में पुष्पन आपसे शुरुआत करेंगे क्योंकि बहुत कम समय हमारे पास रह गया है। लेकिन अगर आप हमें ये बता पाए कि 91 सीटों में से हरियाणा और उड़ीसा में किस तरह से इस चुनाव मतदान जो हुए हैं उसके परिणाम किस तरह से आप देख रहे हैं, जो ट्रेंड आ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह से लोगों ने चुनाव में भाग लिया है, किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा? देखिए, हरियाणा में 10 सीटें हैं और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक भी एमपी नहीं है वहां, और ये 10 की 10 और मैं समझता हूं कि शायद कांग्रेस के पास है। और उड़ीसा में जिन 10 सीटों पे चुनाव हो रहा है उसमें भी बीजेपी का कोई बहुत बड़ा क्लेम नहीं है। एक सीट है शायद। मेरा मानना यह है कि हरियाणा के अंदर कुछ दिन बाद असेंबली के चुनाव होने हैं और हरियाणा दिल्ली से लगा है। हरियाणा के अंदर रॉबर्ट वाड्रा के मामले में आप पार्टी ने जिस तरीके से आरोप लगाए और वो मामला बहुत बड़ा बना, और फिर वहां मैं वही आ रहा हूं, और खेमका ने जिस तरीके से चीजों को किया वो लोगों ने देखा। तो मैं समझता हूं कि आप पार्टी ने जो कुछ दिल्ली में किया उसका असर
हरियाणा में देखने को मिलेगा। और इनके बड़े नेता जो देश के बड़े सिफोलॉजिस्ट रह चुके हैं, योगेंद्र यादव जो है वो गुड़गांव से लड़ रहे हैं, उसका इंपैक्ट होगा और यहां भारतीय जनता पार्टी को खाता खुलेगा और उनके अपने लोग जीतेंगे। और उसमें एक बड़ी वजह यह है कि 35-35 साल जो लोग कांग्रेस के अंदर रहे, वो भी रॉबर्ट वाड्रा के मुद्दे पर राव इंद्रजीत ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी का दामन थामा। अब हो सकता है कि राव इंद्रजीत अपने 35 साल के काम की वजह से जीते, लेकिन वो सीट जो है वो कमल के फूल के उस पे चली जाएगी। जहां तक आप उड़ीसा की बात कर रहे हैं, उड़ीसा के अंदर सोनिया गांधी भी गई, उड़ीसा के अंदर राहुल गांधी भी गए, उड़ीसा में नरेंद्र मोदी भी गए। दोनों लोगों ने लगातार जिस तरीके से हमला किया नवीन पटनायक के ऊपर, और वहां भी जो चुनाव होने हैं, आज मेरा ख्याल है शायद उड़ीसा की असेंबली के लिए भी वोट डाले गए हैं। तो मुझे लगता है कि लोकल जो असेंबली के इलेक्शंस हैं और असेंबली का जो सरकार है उसकी एंटी इनकम्बेंसी की वजह से लोकसभा में कम से कम उड़ीसा और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने जा रहा है। नहीं, यहां मैं एक बात और कहूंगा, हरियाणा के अंदर फिरोज भाई खुश हो जाइए, मुझे लगता है कि एक सीट आप कहीं ना कहीं हरियाणा में, या तो हिसार थोड़ा इंपैक्ट करेगा जिसका नुकसान बीजेपी को होगा, या गुड़गांव इंपैक्ट करेगा जहां पर योगेंद्र भाई का, मेरा ऐसा मानना है। फिरोज भाई को मुझे लगता है गांव से आता हूं और बहुत एक्सटेंसिवली मैं वहां काम करता हूं। अच्छा, और एक इंपैक्ट, और देखिए रमन भाई एक टिप्पणी करके मैं बात खत्म करूंगा जी। वो देखिए कांग्रेस के जो लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर, मैं नाम नहीं लूंगा, ना वो पंजाब से लड़ना चाह रहे हैं ना वो हरियाणा, तो हरियाणा के साथ पंजाब को भी आप जोड़ लीजिए। तो मेरे कहने का मकसद है मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, तो वहां पे बीजेपी को भी फायदा होगा और हमें आम आदमी पार्टी को भी फायदा होगा। जी चलिए, कांग्रेस का जरूर बोलना चाहूंगा, हरियाणा से मैं गुड़गांव रहता हूं, तो हरियाणा की राजनीति के बारे में आपको इतना चीज जरूर बता दूं कि आप लोगों ने आपने जो समय हमारा खत्म हो गया, इसलिए सिर्फ एक सवाल आपसे पूछते हुए, आप लोगों ने बहुत सारी बातें कही कि बीजेपी के पक्ष में तमाम तरह की जो आप मोदी के लहर और कांग्रेस के भ्रष्टाचार और महंगाई का असर, तमाम चीजें, मेरा एक सवाल है, इसमें मोदी का सुशासन और विकास कहीं है, उसका इम्पैक्ट सबसे बड़ा है। नहीं, मैं देखिए, ये चुनाव इस बार, जैसा कि पुष्पेंद्र भाई पहले भी कह रहे थे, इस बार का चुनाव तो विकास पे लड़ा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो जो मुख्य पहलू जहां से हम लोग चले थे, मैं वहीं पहुंचा रहा हूं आपको, एक तो त्रस्त हैं और अति व्यस्त हैं जो सारे नेता लोग हमारे जितने भी हैं, कि एक तो भ्रष्टाचार से, दो चीजों पर, एक तो पॉजिटिव गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस। जो मतदान है ये पक्ष विरोध के कारण किसी पार्टी के पक्ष में हो रहा है, उस पार्टी की नीति और नियत के कारण इसको नहीं, देखिए दोनों चीजें हैं। एक तो जो मोदी ने जिस तरीके से अपने कारनामों को लोगों के सामने रखा, विकास का जो एजेंडा, देखिए उनकी सर में कहीं भी कम्युनलिज्म नहीं है, अगर आप देखें, मैं एज अ समथिंग गुड, व्हाट्स रॉन्ग इन इट। मेरा ये पूछना है, मैं आपसे एक सवाल लाऊंगा, मेरा एक पहले आप मैं पूछूंगा कि क्या आपने कहीं पे मोदी जी को ये बोलते हुए सुना कि ये समुदाय और वो समुदाय, सवा सौ भारतीयों की बात करी, मेरी बात सुन एक उन्होंने कभी डेवलपमेंट के अलावा किसी और मुद्दे को उठाया या बाकी ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा सवाल ये है पुष्पेंद्र, नरेंद्र मोदी जब से आए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई अन्य दल हो, क्षेत्रीय दल हो, अरविंद केजरीवाल हो, तमाम लोगों ने नरेंद्र मोदी पे ही हमला बोला, नरेंद्र मोदी मुद्दा बन गए, मुद्दा कहीं गायब हो गया। ऐसे में क्या माना जाए कि ये पॉजिटिव नरेंद्र मोदी जितनी बात कह रहे हैं उसके कारण वोट मिल रहा है, या फिर नरेंद्र मोदी अपने आप में कारण है, कांग्रेस के जो बैड गवर्नेंस अगर जो आप कह रहे हैं कि उसके कारण मिल रहा है, किस तरह से देखा जाए? बहुत कम समय नरेंद्र मोदी के साथ में जो एक चीज हुई है कि इस देश के अंदर यह है कि अगर किसी बुरे आदमी को आपको सजा देनी है, आप एक बार गाली दे लें, 2 बार गाली दे लें, फिर उसके बाद जनता समझती है कि बात खत्म हो गई। लेकिन नरेंद्र मोदी को 15 साल कांग्रेस ने लगातार गाली दी, उसके बाद एनजीओ ने दी, तमाम चलने के बाद नरेंद्र मोदी के साथ सहमति हुई और नरेंद्र मोदी ने उन तमाम चीजों का जवाब न देके अपना पूरा और लोगों को लगने आदमी होने के बावजूद भी ये विकास की बात जो बात कह रहे हैं, अगर बीजेपी के पक्ष में, नरेंद्र मोदी के पक्ष में ज्यादा लोग जैसा बता रहे हैं,
तमाम पुष्पेंद्र जी बता रहे हैं, डॉक्टर जैन बता रहे हैं, रमन मलिक जाहिर है वो बताएंगे क्योंकि वो बीजेपी के नेता है। आपको क्या लगता है, क्या ये पॉजिटिव वोट है जो बीजेपी के पक्ष में जा रहा है? अगर जा रहा है दिलीप जी, ये जो वोट है ये पॉजिटिव वोट नहीं है, नेगेटिव वोट है। उसका रीजन ये है कि कांग्रेस जो है एंटी इनकम्बेंसी की लहर है, ये मोदी की लहर नहीं है, ये कांग्रेस का फेलियर है। कांग्रेस के नेता देख ले आगे मोदी जी क्या करते हैं। प्रधानमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद जी 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 जी। एक लाइन पुष्पेंद्र, एक लाइन हमारा मैनिफेस्टो। अजय भाई एक लाइन भाई, इस पूरे डिस्कशन में, पूरे डिस्कशन में हम लोग टेलीविजन पे देखते भी हैं और डिस्कशन करते भी हैं। बहुत पॉजिटिव नोट पे फिरोज भाई ने डिस्कशन शुरू किया। इन्होंने कहा कि मोदी की मेहनत और केजरीवाल के ऊपर पड़े थप्पड़ जो हैं ये जरूर रंग लाएगी। मुझे लगता है कि जो ये बात कहना चाहते हैं, कम से कम आज फिरोज भाई ने अपनी डिबेट में कांग्रेस पार्टी को सब जगह से रूल आउट कर दिया है और अपने मुकाबले में आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।